बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस के मियोसिस और माइटोसिस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस, तो पहला डिफरेंस क्या है जी। ड्यूरिंग माइटोसिस टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल, के माइटोसिस के दौरान दो डॉटर सेल बनते हैं पेरेंट सेल से। तो मियोसिस में क्या है, ड्यूरिंग मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल। मियोसिस के दौरान 4 डॉटर सेल बनते हैं पेरेंट सेल से। ठीक है, ये हम पीछे डिटेल से पढ़ भी चुके हैं। सेकेंड जो डिफरेंस क्या है जी, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन सेम एज इन द पेरेंट सेल, के माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो डॉटर सेल में सेम होते हैं जिस तरह के उनके पेरेंट सेल में होते हैं। यानी कि अगर पेरेंट्स में 46 हैं, ठीक है, तो डॉटर सेल में भी क्या होंगे, 46 ही होंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू दैट इन द पेरेंट सेल। तो मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं हाफ रह जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डिफरेंस 3 कौन सा है इसका, माइटोसिस अकर इन जनरल बॉडी सेल्स। माइटोसिस जो है वो जनरल बॉडी सेल्स में जो है होता है, यानी कि सोमैटिक सेल्स है। जिस तरह के हमारी बॉडी पे कट लग जाता है तो वो सेल जो है वो डिवाइड होकर उसको फिलअप कर देते हैं। ठीक है, मियोसिस अकर टू प्रोड्यूस गैमेट्स, स्पर्म एंड एग इन एनिमल्स आर स्पोर्स इन प्लांट। मियोसिस जो है गैमेट्स में होता है, स्पर्म्स और एग्स में होता है, और प्लांट्स के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, जिससे मैंने पहले बताया था कि स्पर्म्स में 23 क्रोमोसोम होंगे, एग्स में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। जब मिलेंगे तो फिर वो 46 का जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, तो गैमेट्स के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स की, या स्पोर्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है जी, आगे हमारा टॉपिक है हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं विरासत, यानी कि जो करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो खसूसियात जो हैं वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं उसको हेरिडिटी कहते हैं। तो क्या पढ़ते हैं जी आगे। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, रिप्रोडक्शन कहते हैं कि जो है पेरेंट से जो है वो उनका बनना, ऑफ स्प्रिंग का बनना। ठीक है, लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर करैक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स, कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपनी खसूसियात अपने बच्चों में मुंतकिल करती हैं, यानी कि वालिदैन से खसूसियात कहाँ जाएंगी, बच्चों में जाएंगी। दिस इज़ द रीज़न दैट बेबीज़ लुक लाइक देयर पेरेंट्स, और यही वजह है कि बच्चे जो है अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं। ठीक है, प्लांट्स ग्रोन फ्राम सीड रिसेंबल देयर पेरेंट प्लांट। तो प्लांट्स क्या है कि जो अपने पेरेंट्स प्लांट्स के जो है बीजों से ही उगते हैं। यानी कि अगर हम गुलाब का पौधा लगाते हैं तो गुलाब के पौधे से जो है वो उनकी रिप्रोडक्शन अगर होती है, पॉलिनेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होती है, तो उससे जो है बिल्कुल सेम प्लांट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, के खसूसियात का पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाना और माँ बाप से औलाद में जाना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, द करैक्टरिस्टिक्स सच एज द कलर ऑफ आई, आंखों का कलर जो हो गया, ठीक है, ये चीज़ें जो है वालिदैन से बच्चों में जाती हैं। स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, फ्री आर अटैच ईयर लॉब्स, कानों के जो लॉब्स होते हैं वो किसी के अटैच होते हैं, किसी के अटैच नहीं होते। हाइट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, ये सारे जो है वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाती हैं। आर द एग्जाम्पल ऑफ करैक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्राम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ये वो खसूसियात हैं जो वालिदैन से बच्चों में जाती हैं। एंड आर कॉल्ड हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, विरासती खसूसियात कहते हैं। ठीक है जी, आगे देखें। वी नाउ दैट चिल्ड्रन पोजेस मैनी फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ देयर पेरेंट्स, कि हम जैसे जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो है वो औलाद की जो है वो माँ बाप से मिलती हैं, बट दे आल्सो डिफर फ्राम देयर पेरेंट्स इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, लेकिन वो अपने वालिदैन से मुख्तलिफ भी होते हैं। सिमिलरली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आल्सो शो डिफरेंस इन मैनी करैक्टरिस्टिक्स, तो इस तरह क्या होता है, बहन भाइयों में भी जो है वो डिफरेंस होता है खसूसियात का। जैसे किसी की ब्लू आइज़ हैं, किसी की जो है ब्लैक आइज़ हैं, किसी करली एयर्स हैं, किसी के स्ट्रेट हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होते हैं। डिफरेंसेस अमोंग मेंबर्स ऑफ फैमिली आर स्पीशीज़ आर कॉल्ड वेरिएशन, ये जो डिफरेंस है एक ख़ानदान के अंदर, ठीक है, मेंबर्स के अंदर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है जी, एक फैमिली के अंदर, एक किसी भी स्पीशीज़ के अंदर उसके मेंबर्स के अंदर जो डिफरेंस होता है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस हो सकता है, इंटेलिजेंस का हो सकता है, आई कलर का, अटैच्ड ईयर लोब्स का, ये सारे जो हमने पढ़ा है हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है, वो कोई भी हो सकता है जो उन एक फैमिली के मेंबर्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। बेनिफिशियल वेरिएशंस हेल्प टू अडाप्ट लाइफ सक्सेसफुली देयर इन्वायरमेंट, जो बेनिफिशियल वेरिएशंस होती हैं वो एक ऑर्गेनिज्म को जो है वो मदद देती हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके और एक सक्सेसफुल
लाइफ जो है वो गुजार सके, ठीक है। हैव ग्रेटर चांसेस फॉर सर्वाइवल एंड कंटिन्यू देयर रेस। क्या कहते हैं, ये जो वेरिएशंस हैं वो जो उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ा देती है और जो है वो अपनी ज़िंदगी को आसानी से, ये तेज़ी से जो है वो क्या कर सकता है, गुजार सकता है, ठीक है। और ये वेरिएशंस जो है वो हेल्पफुल हो सकती हैं किसके लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए। ओके जी, थैंक यू।